आप किसी व्यक्ति, किसी पेड़ को कुछ कराना चाहते हैं, उसको इमेजिन करके उससे जो कराना चाहते हैं वो अगर आप यहाँ पर कर दे, पेड़ के सामने बैठकर हर रोज ये टेक्निक का यूज करना। उस पेड़ को अगर आप सुखाना चाहते हो तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। जो दादा दादी हुआ करते थे वो कहते हैं कि कोई कुछ दे तो खाना मत। आप साफ साफ ये समझ लीजिए कि या तो आपके ऊपर किसी ने काला जादू या बुरी नजर करी है, या तो आपका शरीर उस स्थिति में है अभी कि कोई आपके ऊपर काला जादू या बुरी नजर कर सकता है। खाते खाते जबान को चबा लेना, रात को सेम टाइम पे नींद का डिस्टर्ब होना। मैं सीधी सीधी आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ बार बार हो रहा है? खाते खाते जबान को चबा लेना, रात को सेम टाइम पे नींद का डिस्टर्ब होना, या रात को सोते हुए पैर के मसल्स का खींच जाना, या ऐसा एहसास होना जैसे आप नीचे गिर रहे हैं, या फिर शरीर के कुछ कुछ भाग में अचानक से किसी दर्द का आना और थोड़ी देर में खुद ही उस दर्द का वापस चले जाना, या कभी कभी कहाँ गरम गरम फील होना या ठंडा ठंडा फील होना, चलते चलते फिसलते रहना, ठोकर लगते रहना। अगर ये सारी चीजें बार बार आपके साथ घट रही है तो ये साफ साफ संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा के साथ छेड़खानी कर रहा है, जिसे हम काला जादू या बुरी नजर के नाम से जानते हैं। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप साफ साफ ये समझ लीजिए कि या तो आपके ऊपर किसी ने काला जादू या बुरी नजर करी है, या तो आपका शरीर उस स्थिति में है अभी कि कोई आपके ऊपर काला जादू या बुरी नजर कर सकता है। आज मैं आपको इसी काले जादू और बुरी नजर की दुनिया में ले जाऊंगा, और घबराइए नहीं, कोई तांत्रिक साधनाओं के नाम नहीं बोलूंगा, कोई देवी देवताओं के नाम नहीं बोलूंगा। आपके जीवन में वो चीजें हो रही है उससे रिलेट करके मैं आपको ये समझाऊंगा कि काला जादू, बुरी नजर होती कैसे है टेक्निक के साथ, और उससे बचा कैसे जाता है। कैसे एग्जांपल्स लूंगा, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। आपने कभी ये सुना है जब आप खाना खा रहे हो और कोई आपके खाने को देखता रहता है तो ये हम नहीं बोलते कि मेरे खाने को ऐसे मत देख, मुझे पेट में दर्द होगा। यहां से भी हम काला जादू, बुरी नजर की टेक्निक्स को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। घबराना मत, तांत्रिक साधना और देवी देवताओं की बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा रियल लाइफ में कैसे आप ये चीजें अनुभव कर रहे हैं, कैसे इससे बचा जाए और कैसे ये होता है टेक्निक के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। 10 से 15 मिनट आपकी चाहिए, ज्यादा नहीं। आप मुझसे हर पल रिलेट करने वाले हैं तो आप बस बैठिए आराम से और मुझे सुनिए। जहां भी आपको लगे कि रिलेट नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, आप उसी पल अलविदा कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख भी लीजिए यहाँ आए हैं तो मैं क्या कहने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारी ये बातचीत काला जादू और बुरी नजर के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ऑराकेम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की है। ऑराकेम एक ऐसी ब्रांड, एक लौती ऐसी ब्रांड है जो केमिकल वाले कपूर नहीं, जो कुदरत हमें कपूर देती है, जिसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है, वो हमारे बीच लेकर आए हैं। कपूर के साथ ये लोग फूल की खुशबू और अलग अलग खुशबू को इकट्ठा करके नेचुरल एयर फ्रेशनर्स बनाते हैं। तो हमारा जो ऑथेंटिक इंडियन कल्चर है, जहां पर हम कपूर और फूल का इस्तेमाल करते हैं, इसके भी बहुत सारे महत्व है जो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसी चीजें जो कर रहे हैं उनको इस यूट्यूब के माध्यम से प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो इनके प्रोडक्ट्स को आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केमिकल को प्रमोट करना बंद करो और नेचुरल चीजों को लीजिए। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो अब हम इस काला जादू और बुरी नजर को समझने के लिए कि ये कैसे होती है, इसको समझने के लिए हम दो सिनारियो लेंगे, ठीक है। एक घर का सिनारियो लेंगे, घर के अंदर बहुत सारी वायरें हैं, तारे हैं, उसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो सब उससे चल रहा है। दूसरी ओर अपने शरीर को इमेजिन कीजिए। शरीर के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, जिसे हम घर में तार समझते हैं, वैसे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों के अंदर प्राण ऊर्जा दौड़ रही है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर हमारा जो करंट है वो प्राण है। हमारे शरीर के अंदर हाथ है, जैसे घर में फ्रिज, टीवी है, वैसे शरीर में हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, ये सब जो भी चल रहा है हमारे शरीर में वो है। अब जब घर के अंदर अचानक से बाहर से, जहां से करंट आ रहा है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां से अगर बहुत सारा करंट हाई वोल्टेज में हमारे घर के अंदर घुस जाए, होता है ना मॉनसून सीजन में ये सब, ये हाई वोल्टेज करंट घर में एक बार घुस गया
करंट कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, उसे तो बस फ्लो होते रहना होता है, वो कहीं रुक नहीं सकता, स्टोर नहीं हो सकता। तो हाई वोल्टेज करंट अगर घर में एक बार घुस गया तो वो निकलने के लिए जगह ढूंढ लेगा, उसे तो बस निकलना है, कहीं ना कहीं से जगह ढूंढ लेगा। तो वो क्या करेगा, टीवी जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, होता है ना ये सब घर में, बारिश की सीजन में फ्रिज बिगड़ जाता है, सर्किट जल जाती है। वो क्या हुआ, जो हाई वोल्टेज करंट घर में घुसा ना, उसने अपने निकलने की जगह ढूंढ ली। उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये टीवी है, ये फ्रिज है, वो तो पट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो अंदर स्टोर नहीं रह सकता। समझना, अब ये सेम चीज को अपने शरीर के अंदर इमेजिन करो। आपके शरीर की नाड़ियों के अंदर भी प्राण दौड़ रहे हैं। ये प्राण हमें हवा से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, सूरज से मिलते हैं। क्या है प्राण, समझना। एग्जाम्पल देता हूं, हम साथ में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम खुद प्राण को अनुभव कर लेंगे। सांस खींचिए, सांस छोड़िए, अब सांस मत लेना। आप देखिए, जब आप श्वास नहीं ले रहे हैं तब भी अभी आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल आसानी से अपने जीवन को जी रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। क्यों? जब आपने अंदर सांस ली और श्वास को छोड़ दी, तो वो श्वास के अंदर जो हवा जाती है ना, वो सिर्फ हवा नहीं है, उस हवा के साथ प्राण आपके शरीर के अंदर जाते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, हम पहली सांस भरते हैं, तो वो बच्चा जो है वो जिंदा हो जाता है। क्यों? जैसे उसने श्वास भरी, उसके अंदर क्या गए, प्राण गए। प्राण अंदर गए, हमने देखा ना, थोड़ी देर के लिए वो प्राण हमको जिंदा रख रहे थे। हम श्वास वापस नहीं ले रहे थे, तब भी हम उस प्राण से थोड़ी देर के लिए जिंदा थे। फिर अगर आप सांस नहीं लेते तो वो प्राण खत्म हो गए, वो प्राण यूज हो जाते हैं। हमारे विचार चल रहे हैं, उसमें प्राण यूज होते हैं, हाथ चला रहे हैं, उसमें प्राण यूज होते हैं, पैर चला रहे हैं, उसमें प्राण यूज हो रहे हैं, हमारे अंदर खून जो बह रहा है उसमें प्राण यूज हो रहे हैं। सब कुछ हमारे अंदर जो हो रहा है वो प्राण की वजह से हो रहा है, करेक्ट? तो हम थोड़ी देर के बाद अगर वापस श्वास नहीं लेते, अगर मैं आपको पूरी वीडियो में रुका के रखूं कि श्वास मत लेना, तो क्या होगा, आपके शरीर में जो करंट गया था वो तो यूज हो गया। अब अगला करंट नहीं भेजोगे तो शरीर का फ्यूज उड़ जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा। ऐसा ही तो होता है मृत्यु में। हम आखिरी दिन क्या करते हैं, सांस लेना बंद कर देते हैं। आखिरी श्वास जब लेते हैं, उसके बाद अगर वापिस से हम श्वास नहीं लेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि उसने उसके प्राण को त्याग दिए, वो अपने प्राण छोड़ दिए। यही तो है प्राण, करंट। प्राण यानी आत्मा नहीं, लोग प्राण को आत्मा समझते हैं। प्राण करंट है, फोर्स है जो हमारे शरीर को चला रहा है, जो हमको खाने से मिलता है, हमको सूरज से मिलता है, हवा के अंदर वो हमारे अंदर जाता है, हवा के साथ हमारे अंदर जाता है। ये प्राण है, समझ गए? ये प्राण हमारे अंदर आता जाता रहता है, हम उसको यूज करते रहते हैं। अब जैसे घर में किसी ने हाई वोल्टेज करंट भेज दिया है ना, सेम अगर आपके शरीर के अंदर भी हाई वोल्टेज में प्राण इकट्ठा करके कोई भेजे। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई प्राण कैसे भेज सकता है? मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे प्राण भेजे जा सकते हैं, और उसी के अंदर टेक्निक भी छिपी हुई है कि ब्लैक मैजिक होता कैसे है। मैं सीधी सीधी आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कैसे प्राण को इकट्ठा करके भेजा जा सकता है। लेकिन वो बताऊं उससे पहले, अगर किसी ने हाई वोल्टेज प्राण आपके अंदर भेजे तो जैसा घर में हुआ वैसा सेम टू सेम आपके साथ भी होगा। हाई वोल्टेज प्राण एक बार अंदर शरीर में घुस गए, उसके बाद वो अंदर रहेंगे नहीं, वो तो अपने निकलने के लिए जगह ढूंढ लेंगे। तो वो क्या करेंगे, शरीर में जैसे घर में टीवी फ्रिज है वैसे शरीर में है, अलग अलग हमारे अंग, अलग अलग चीजें हैं हमारे पास। तो क्या होता है, कभी कभी हम गलती से खाना खा रहे हैं तो जबान को चबा लेते हैं। वो और कुछ नहीं है, जो हाई वोल्टेज प्राण है ना, जो ऊर्जा है अंदर, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। अचानक से हम चबा लेते हैं, हमारे हाथ में भी नहीं हम कब चबा लेते हैं, तो वो बाहर निकल जाती है। या फिर कहीं कभी कभी हमें दर्द लगता है, या कहीं हमें गरम गरम महसूस होने लगता है अचानक से। घर में जब ज्यादा करंट है और कुछ जल जाता है तो क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है। वैसा ही हमको शरीर के अंदर फील होता है, कहीं कहीं पे गरम गरम फील होता है। तो यहाँ जो हाई वोल्टेज प्राण किसी ने आपके अंदर भेजे, वो बाहर निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। लेकिन सवाल ये है, आपके दिमाग में अभी घूम रहा होगा कि ये प्राण अंदर कोई भेज कैसे सकता है, यहाँ वायर थोड़ी है कि प्राण कोई अंदर भेज लेगा। मैं आपको समझाता हूं कि ये पूरी सिस्टम काम कैसे करती है। हमने हमारे कल्चर में देखा है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, कोई भी साधु संत जिसने अपने अंदर प्राण को इकट्ठा करना सीखा है,
वो क्या करेगा, बहुत सारे प्राण को इकट्ठा करेगा और किसी पत्थर के अंदर उसको इन्फ्यूज कर देंगे। उसी को हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। ये कोर है प्राण प्रतिष्ठा का। हमने अभी देखा राम मंदिर में हुई, और हमारे जितने कल्चर में मंदिर हैं सबकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। पत्थर के अंदर ऊर्जा को लेके आ जाना, ये और क्या सिस्टम है? कुछ नहीं है, ये योग की वही सिस्टम है, प्राण को इकट्ठा करके दे देना। या फिर इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमने हमारी लाइफ में देखा है। हमारे कल्चर में आशीर्वाद दिए जाते हैं, कोई भी आशीर्वाद दे देता है, वो क्या है? और कुछ नहीं है, प्राण को इकट्ठा करके देना है। बस ये आशीर्वाद देना 50% काम करता है। कभी कभी जो नॉर्मल इंसान है उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बस हाथ ऊपर कर देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं, आयुष्मान भव। उससे नहीं होता। इसीलिए जब किसी महान साधु संत से आशीर्वाद मिलते हैं तो उनको पता है आशीर्वाद दिए कैसे जाते हैं, क्या करना होता है। इसी को शक्ति पाठ कहा जाता है। हमने देखा है ना, ये गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को शक्ति पाठ देते हैं। क्या करते हैं? वो प्राण को इकट्ठा करके शिष्य के अंदर प्रवेश करा देते हैं। अब अगर वो शिष्य का शरीर तैयार नहीं होगा, समझना, घर में जैसे चीजें जल गई ना, वैसे अगर उस शिष्य का शरीर तैयार नहीं होगा और हाई वोल्टेज प्राण भेज दिए गए, वो पॉजिटिवली भेजे थे उसके लिए ताकि वो उसको उसकी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करे, लेकिन अगर वो शिष्य तैयार नहीं होगा ना तो क्या होगा? वो हिलने लगता है। आपने देखा होगा, वीडियोज है आजकल तो यूट्यूब पे सारे शक्ति पाठ के, हमारे महान वो कुछ गुरु हुए हैं, उनके वीडियोज अवेलेबल है। वो क्या होते हैं? वो हिलने लगते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं। क्यों हिलने लगते हैं? क्योंकि उनका शरीर तैयार ही नहीं है। और अगर उनके गुरु ने उनके अंदर हाई वोल्टेज प्राण भेज दिए, अगर हम खुला बिजली का तार पकड़ ले तो हमारा शरीर उतना कैपेबल नहीं है, तो तार पकड़ लेंगे तो क्या होंगे? चिपक जाएंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे, ये सब होगा ना। सेम वैसे गुरु ने जब शक्ति पाठ दिया किसी शिष्य को तो वो हाई वोल्टेज करंट गया, लेकिन शिष्य का शरीर तैयार नहीं है, तो वो करंट बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। वो रुकेगा नहीं, प्राण अंदर जो गुरु ने भेजा है वो तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा और उसका शरीर जो है वो पूरा हिलने लगेगा। इसीलिए जब भी शक्ति पाठ लेना होता है, गुरु पहले देखते हैं कि क्या उसका शरीर सिद्ध है या नहीं, क्या वो किसी आसन में बैठ सकता है ठीक से बिना हिले डुले। इसी को सिद्धासन कहा जाता है। योग का सबसे पहला आसन सिद्धासन, जहां पर इस तरीके से बैठा जाता है कि शरीर आपका तैयार रहे प्राण को लेने के लिए। तो ये क्या है? ये सब यही है, प्राण को इकट्ठा करके किसी के अंदर प्रवेश करा देना। हालांकि ये मैं व्हाइट मैजिक की बात कर रहा हूं, जहां पर ये सब कुछ अच्छे के लिए किया जा रहा है। आशीर्वाद देना, प्राण प्रतिष्ठा करना, ये साधु संत जो महान संत हो रहे हैं ये सब ये कर रहे हैं। उनको पता है कि कैसे प्राण को पॉजिटिवली किसी को दिया जाए। लेकिन अगर कोई चीज का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होगा। यही सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई किसी के ऊपर नेगेटिवली भी प्राण को भेज सकता है। कैसे भेजे जाते हैं प्राण, मैं आपको टेक्निक बताता हूं, साफ साफ टेक्निक है। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक किया जाता है। ये ब्लैक मैजिक की टेक्निक मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है? देखो, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम दिमाग के अंदर। एक बार अगर आप किसी हनुमान चालीसा को कान में लगा के सुनोगे, सिर्फ कान में लगा के सुनोगे, जब आप हनुमान चालीसा को कान में लगा के सुनोगे, आपकी आंखें कुछ भी देख सकती है, क्योंकि सुनना काम कान का है। आंखें जो करना चाहे, जिसको देखना चाहे देख सकती है, मुंह जो बोलना चाहे बोल सकता है। कान सुन रहे हैं हनुमान चालीसा, बाकी ये सारी इंद्रियां जो चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्राण जो है वो अलग अलग जगह पर इकट्ठा नहीं हुए, अलग अलग जगह पर काम में लगे हुए। आंख अपने प्राण इस्तेमाल कर रही है, मुंह अपने प्राण इस्तेमाल कर रहे हैं, कान हनुमान चालीसा में प्राण इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, आप हनुमान चालीसा को सुनो मत, पढ़ना शुरू करो। अब क्या होगा? आपकी आंखें हनुमान चालीसा को देख रही है, आपका मुंह हनुमान चालीसा को गा रहा है। अब जब हम मुंह से गाते हैं तो हमारी सांसें भी फ्लक्चुएट होती है, साथ साथ हमारे कान उसको सुनते भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, जब आप पढ़ोगे हनुमान चालीसा को तो आपकी सारी इंद्रियों के प्राण एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इससे आप फर्क पता कर पाओगे। देखना, आप जब करोगे, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपको दोनों का अलग प्रभाव महसूस होगा आपके अंदर। इसीलिए बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को कहते हैं कि अगर कुछ याद नहीं रह रहा है ना तो उसको लिखकर बोलता जा, तो तुझे याद जल्दी रह जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राण सारे उस लेखन पे इकट्ठा हो गए तो वो अंदर प्रभाव गहरा डालते हैं। ये टेक्निक है, प्राण को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेट करके किसी चीज को करना। अब यही सेम कॉन्सेप्ट से, यही जो पढ़ना लिखना हनुमान चालीसा का, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, आप खुद करके देखो कैसे प्रभाव हो रहे हैं, अलग अलग प्रभाव हो रहे हैं दोनों में। सेम हम किसी भी वस्तु के ऊपर प्राण को भेज सकते हैं। कैसे?
ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ये मत समझना मैं यहाँ ब्लैक मैजिक की टेक्निक बता दूंगा तो हर कोई कर लेगा, सबके बस की बात नहीं है। जिसको ध्यान का अनुभव है ना वही ये कर पाएगा। कैसे किया जाता है? अपनी आंखें बंद करके, यहां पर हमारा कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, समझना क्यों कहते हैं वो भी समझ आ जाएगा। अगर आप अपनी आंखें ऊपर करके यहां देखोगे, सिर्फ आंखों को यहां लेकर आना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद सिर्फ आंखों को यहां नहीं लेकर आना है। प्राण को इकट्ठा करने के लिए हमको हमारी सारी इंद्रियों के प्राण यहां लेकर आने होंगे। तो अब हमारे कान को भी हम यहां लेकर आएंगे, कान की धारा को यहां लेकर आएंगे। कैसे लानी है वो ध्यान करने वाले ही समझ पाएंगे। आपको ये अंदर एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी है कि आपका कान यहां पर है, आप यहां से सुन रहे हैं। आपको आपकी सांसों की धारा को यहां लेकर आना होगा। यानी अब आप जो सांस ले रहे हैं, आपको अंदर से ये एक्सपीरियंस करना है कि सांसें यहां पर इकट्ठा हो रही है, क्योंकि सांस के अंदर प्राण है ना, तो हमें इसको यहां पर इकट्ठा करना है। हमारे मुख के अंदर जो हम बोलते हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारी वाइब्रेशंस भी यहां पर इकट्ठा हो रही है। जब हमारे सारे प्राण की धारा, इंद्रियों की धारा एक जगह पर आ जाएगी, उसके बाद इसका नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा का दूसरा मतलब क्या होता है? किसी को आज्ञा देना, किसी को परमिशन देना, किसी को कुछ ऑर्डर देना। करेक्ट? तो जब ये सारे प्राण यहां आ जाएंगे, उसके बाद आप जिस भी व्यक्ति को जो कुछ करना चाहते हैं, पेड़ को कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप पेड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ये वाले पेड़ के सामने बैठकर हर रोज ये टेक्निक का यूज करना। आप जो चाहो वो पेड़ के ऊपर, उस पेड़ को अगर आप सुखाना चाहते हो तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन ये तभी संभव है जब 100% सारे इंद्रियों की धारा यहां पर आप लेकर आ जाओ, और अब आपके लिए और कुछ भी नहीं है दुनिया में, बस ये एक जगह पर सारी धाराएं हैं। आपके कान और कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ यहां पर आपको सब कुछ हो रहा है। आपकी सांस सारी यहां पर है, आपके वाइब्रेशन सारे यहां पर है, कोई विचार और नहीं चल रहे हैं। और इस मोमेंट पे आप किसी व्यक्ति, किसी पेड़ को कुछ कराना चाहते हैं, उसको इमेजिन करके उससे जो कराना चाहते हैं वो अगर आप यहां पर कर दे, तो इसी को आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? वो आज्ञा में प्रतिफल हो जाएगा। इसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं, आंखों को यहां लेकर आना। सांभवी का दूसरा मतलब है किसी चीज का संभव होना। इसी तरीके से किया जाता है ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, जो कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए आपको सारी धाराओं को एक जगह लेकर आना होगा। हमने सुना है हमारे पूरे जीवन में, कोई हम खा रहे, मान लो आप और आपका दोस्त है, और आपके दोस्त को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो आपका दोस्त अगर गुलाब जामुन को देखता रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे जामुन को ऐसे मत देख, मुझे पेट में दुखेगा जब मैं खाऊंगा। क्यों? कभी सोचा ये आया कहां से? ऐसा कोई नॉर्मली थोड़ी बोल रहा है, कहीं से कुछ आया होगा, किसी ने अनुभव किया होगा तभी तो ये चीज आई। ऐसे थोड़ी खाना खाने से पेट में दुखेगा देखने से, कहीं किसी ने कुछ अनुभव किया होगा तभी तो ये हमारे कल्चर में आया, तभी हम ऐसा बोलते हैं, मुहावरा। क्यों? क्योंकि जब किसी को कुछ बहुत पसंद होता है, उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो उसकी सारी धाराएं अभी और कुछ नहीं सोच रही है, बस उसका ध्यान पूरा गुलाब जामुन पे है। वो ऐसी घृणा की नजर से देख रहा है कि वो अकेला क्यों खा रहा है, मुझे भी खाना है। नेगेटिव नजर से सारे प्राण एक जगह पर उसके इकट्ठा हो रहे हैं, वो है गुलाब जामुन। और उसको जब आप खाते हो, आपको पेट में दर्द करता है। इसी को हम बुरी नजर कहते हैं। लाइव एग्जाम्पल मैं देता हूं। अब ये 100% काम नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं उसको शायद असली में इतने गुलाब जामुन पसंद भी है, उसकी सारी धाराएं गुलाब जामुन पे है, या फिर वो मस्ती में कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक्चुअली में ऐसा करे, पूरी धाराओं को गुलाब जामुन पे लगाए और आप उसको खाए, तो आपको पेट में दर्द होगा ही होगा। इसीलिए हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे वो कहते हैं कि कोई कुछ दे तो खाना मत। क्यों? क्योंकि उसने उसके अंदर कुछ किया है अपने प्राण को इकट्ठा करके, तो आप उसकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। ये ब्लैक मैजिक को करने का तरीका है, यही व्हाइट मैजिक को भी करने का तरीका है। कोई गुरु अपने शिष्यों को फूल दे देते हैं, रुद्राक्ष दे देते हैं चार्ज करके। क्या है ये सब कुछ? इसको कुछ लोग सूडो साइंस समझ सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इतना मान रहा हूं कि जो चीज लोगों को अनुभव नहीं हुई है, जो हमारी इस दुनिया ने नहीं ढूंढी है, उसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं, और जो ढूंढ लिया गया उसी को हम साइंस कहते हैं। किसी दिन ये भी ढूंढ लिया जाएगा तो इसको भी ये लोग साइंस कहने लगेंगे। तो ये सूडो साइंस वाले तो आप कमेंट करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से, लेकिन एक्चुअली दिस इज हाउ एंशिएंट टाइम से ये चीजें ऐसे ही चलती आ रही है। ये सब टेक्निक्स है ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, किसी भी चीज को करने की। लेकिन सारी धाराओं को एक जगह लाना सबके बस की बात नहीं है। वो कोई ध्यानी ही कर पाएगा, कोई योगी ही कर पाएगा, और अगर वो योगी है ना, तो वो किसी का बुरा चाहेगा नहीं। तो ये टेक्निक उसी के लिए काम करेगी जो एक्चुअली ध्यानी है,
वरना वो कुछ नेगेटिव लोगों के लिए काम ही नहीं करेगी, उनको आएगा ही नहीं धारा को एक जगह लेकर आना। समझे? अब इसी के ऊपर लेयरिंग कर दी जाए तो हम ये देखते हैं ना, टोटके होते हैं सारे, फोटो को रख के काला जादू कर रहा है कोई तांत्रिक, फोटो को रख के नींबू मिर्ची रखी और उसके ऊपर काला जादू हो रहा है, वो इसी का लेयर है। मैंने कोर समझाया आपको, प्राण को एक जगह इकट्ठा करके भेजना चार्ज करके, उसका कोर मैंने समझाया। उसी के ऊपर एक लेयर ऐड कर दी जाए तो अंदर नहीं कर पा रहा है वो प्राण इकट्ठा, तो उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए बाहर, तो वो फोटो का इस्तेमाल करता है। इसी के ऊपर और एक लेयर आ जाए तो मंत्र होते हैं, मंत्र का यूज कर रहे हैं, एक जगह पर सारे प्राण लेकर नहीं आ पा रहे अंदर, तो मंत्र को यूज किया, मंत्र के अंदर सब कुछ इकट्ठा किया और उस मंत्र को किसी पे प्रयोग कर दिया। तो ये जो हम देखते हैं टोटके तांत्रिक लोग करते हैं, ये इसी का लेयर है। मैंने बस आपको कोर समझाया कि इसके नीचे विधि क्या छिपी हुई है, इसके ऊपर अलग अलग लेयर करके कोई कुछ भी कर सकता है ना। और ये आसानी से हो जाता है अगर किसी को टेक्निक पता हो, राइट। तो अब इसी तरीके से कोई, आप मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, ठीक है। अब आपकी जब उसके साथ लड़ाई हुई, बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है, तो आपके लिए, उसके लिए आप एक तार्किक निशाना बन गए हैं। उसकी जो नेगेटिविटी, अभी आपकी लड़ाई हुई तो उसके लिए आप नेगेटिव हो गए, उसके अंदर से जो नेगेटिविटी निकल रही है उसके लिए आप एक निशाना बन गए। और उसका मान लो लड़ाई हुई है, उसके 2-3 दिन तक आपके अलावा उसके दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा है, तो सारे प्राण नेगेटिवली इकट्ठा हो होके, क्योंकि आप उसके लिए तार्किक निशाना बन गए, तो वो आपको इन्फ्यूज हो रहे हैं। उसे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन इसी को हम बुरी नजर कहते हैं। यही है बुरी नजर। इसको हाई स्केल पे किया जाए, वही है काला जादू, वसीकरण, वसीकरण, ये जो चीजें होती है, ये है काला जादू। ये मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी लड़ाई वड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी मोटी, वो तो लोगों की नेगेटिव तार्किक आपके ऊपर निशाना बन जाता है, तो कहीं कहीं आपको इफेक्ट करता है। वो पत्थर किसी ने फेंका, वो कहीं लगेगा, छोटा पत्थर होगा तो कहीं छोटी जगह लगेगा, कहीं जीभ कटने की जगह पर ठोकर लग जाती है, या फिर कहीं पर दर्द हो जाता है थोड़ा बहुत, कहीं पर रात को सो रहे तो क्रैम्प आ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थर है। कोई ज्यादा बड़ी स्केल पे आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा है तो आपको बड़ी बड़ी चीजें होगी, शायद बीमार हो जाओगे, और कुछ नहीं है। वो हाई वोल्टेज प्राण बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे प्राण के टुकड़े भेजे होंगे तो छोटी छोटी चीजें होगी, जबान कट जाती है अचानक से, ये कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट हुआ, समझोगे अगर इसको तो। लेकिन अब बात आती है इससे बचा कैसे जाए। देखो, आप कभी भी काले जादू को बचने के लिए, काले जादू से बचने के लिए किसी तांत्रिक बाबा जियों के पास जाना बंद करो। आप अपनी ऊर्जा से ही किसी और के द्वारा भेजी गई ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने ही शरीर के अंदर उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो, कोई चीज के लिए कोई बाहर वाला व्यक्ति अंदर की चीज में मदद नहीं कर सकता। आप खुद ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे? सेम घर का सिनारियो इमेजिन करो। घर के सिनारियो में क्या होता है? हाई वोल्टेज करंट से चीजें ना जल जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं। समझ आया आपको अर्थिंग क्या है? कुछ कुछ लोग होंगे शायद उनको अर्थिंग ना पता हो। तो वो होता है ना, आपके प्लग्स जो होते हैं जिसमें आप प्लग डालते हो, उसमें सबसे ऊपर बड़ा वाला होल होता है, घर के सारे स्विच बोर्ड्स में होता होगा ये। वहां से एक वायर को खींचा जाता है, सारे स्विच बोर्ड से एक वायर को कॉमन लेकर आते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। जहां आपका घर का ग्राउंड फ्लोर है ना, आसपास जहां जमीन होगी उसके अंदर गाड़ देते हैं, छोटा सा होल करके उसके अंदर उस वायर को गाड़ देते हैं। उससे होगा क्या? अगर किसी दिन गलती से हाई वोल्टेज करंट आपके घर में घुस गया, बारिश की सीजन में कोई फॉल्ट हो गया गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी सेंटर पे, और हाई वोल्टेज करंट अगर आपके घर में घुस गया, तो वो आपकी चीजों को हार्म ना करे। हमने उसको रास्ता दे दिया कि भाई अगर ज्यादा आ गया तो तेरा ये रास्ता है, तो यहां से नीचे निकल ले, ताकि वो टीवी फ्रीज से अपना रास्ता ना ढूंढे, राइट। तो हमने पहले से हमारे घर को तैयार करके रखा है, ताकि कभी किसी दिन हाई वोल्टेज आ भी जाए तभी भी कोई शरीर को नुकसान ना हो। सेम सिस्टम शरीर में है। मैं वो आगे शरीर बोला क्या? घर को नुकसान ना हो। अब सेम सिस्टम शरीर में है। अभी तक सब कुछ सेम लग रहा था, अभी भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपको आपकी ग्राउंडिंग करनी होगी। ग्राउंडिंग कहां हो सकती है? आपके ग्राउंड पे। अब आपका ग्राउंड क्या है? मूल आधार चक्र, आपका सबसे नीचे का चक्र, आपकी जनेंद्रिय मूत्र स्थान और गुदा स्थान के बीच में मूलाधार होता है।
आप जब आल्टी पाल्टी मार के बैठते भी हो ना, तो जो पॉइंट जमीन पे टच हो रहा है वही होता है मूल आधार चक्र। इसका नाम सोचो, समझो। मूल आधार, आपके शरीर का वो मूल आधार है। कोई भी बिल्डिंग होती है, मान लो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसका बेस क्या है? ग्राउंड फ्लोर, उसी के ऊपर खड़ी है ना। ठीक इसी तरह आपके इस पूरे ढांचे में अगर आपको कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होने देना है पहले से, तो आपको अपनी ग्राउंडिंग करके रखनी होगी, आपको आपके मूलाधार में ग्राउंडिंग करनी होगी। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि ये मूलाधार जो है, असल में तो घर में क्या होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर हम वायर को गाड़ते हैं, मूलाधार का कैसे ग्राउंडिंग होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? समझना, मैं आपको बहुत ही लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हमारा जो मूलाधार चक्र है ना, वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? लाइव एग्जांपल लेते हैं। एक पॉडकास्ट पे कोई सीईओ आए थे, अनुपम मित्तल नाम के, एक बहुत बड़ी कंपनी के वो सीईओ हैं, शायद शादी.com के सीईओ हैं वो। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में पैनिक अटैक्स जो आते हैं ना, उनको आते होंगे बचपन में, उन्होंने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं आपको क्लिप दिखाता हूं छोटी सी, आप देखिए। अभी पैनिक अटैक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो भगवान चाहे आप कभी नहीं करो, क्योंकि पैनिक अटैक से डरावनी चीज़ मैंने नहीं कभी देखी, महसूस की है। क्या होता है? तो पैनिक अटैक में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ज़मीन खुल के आपको निगल जाएगी, दीवार आपके एकदम पास आने लगते हैं, आपको लगता है कि कहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बाहर से आप एकदम स्लो एंड काम लग रहे हैं, लेकिन अंदर ज्वालामुखी चल रहा है। आपने देखा उन्होंने क्या शेयर किया है? उन्होंने वहां पर कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट रही थी और मुझे अंदर निगलने की कोशिश कर रही थी। जब किसी का ग्राउंडिंग ठीक से नहीं हो रहा होता है ना, तभी उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। आपको ज्यादा डिप्रेशन है, आप ज्यादा टेंशन में चले जाते हो, तो क्या होता है? आप स्टेबल नहीं हो, ग्राउंडिंग आपकी चली गई। नेचुरली जब आपका शरीर बनता है ना, तो आपको पहले से ग्राउंडिंग दी जाती है, कुदरत आपकी ग्राउंडिंग करके आपको भेजता है। लेकिन जैसे जैसे हम डिप्रेशन, टेंशन ये सब लाइफ में लेना शुरू करते हैं, ग्राउंडिंग हमारी हटती जाती है। और उस वजह से ज्यादा अगर ग्राउंडिंग हट गई, अगर कोई अपने मूलाधार से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, अगर पूरी ग्राउंडिंग की जो वायर है वो कट गई डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, तो उस समय पे क्योंकि वो मूलाधार से डिस्कनेक्ट हो गया, तभी उसको पैनिक अटैक आते हैं। और जब पैनिक अटैक आते हैं, कुदरत चाहता है हमारे शरीर के अंदर फिर से ग्राउंडिंग हो, इसीलिए उनको एहसास होता है कि जैसे पृथ्वी उनको निगल रही है, पृथ्वी खुल रही है और उनको निगल रही है। वो और कुछ नहीं है, वो मूलाधार चक्र के अंदर होने वाली एक्सपीरियंसेस हैं। मूलाधार चक्र खुद ग्राउंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये कुदरत का करिश्मा है हमारे शरीर के अंदर, इस ढांचे के अंदर। दूसरा छोटा सा जो सबने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखा होगा, जिनकी अच्छे से ग्राउंडिंग नहीं होती है, या फिर आप बहुत टेंशन स्ट्रेस में सोते हैं, तो जब आप रात को सोते हैं तो एहसास होता है जैसे हम गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? जमीन के नीचे। ऐसे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर गिरते जा रहे हैं। ये क्या है? ये सेम है, क्योंकि आपकी ग्राउंडिंग हट गई टेंशन स्ट्रेस की वजह से रात को सोते हुए, तो आपको ऐसा एहसास होगा, क्योंकि आपका शरीर खुद ग्राउंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी ग्राउंडिंग अच्छे से करके नहीं रखोगे, तो कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की ऊर्जा भेज सकता है, किसी भी प्रकार की चीजें कर सकता है। तो उसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपके साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, कि जीभ कट जाती है, पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, ये चीजें हो रही है, तो दो इसके साफ साफ संकेत है। एक तो आपका शरीर का ग्राउंडिंग हटा हुआ है, और आपका शरीर किसी की ब्लैक मैजिक की ऊर्जा तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, या तो किसी ने पहले से आपके ऊपर निशाना बनाकर कुछ कुछ, किसी का गुस्सा या कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई बुराई चाह रहा है आपका, किसी का छोटा मोटा गुस्सा होगा, तो वो भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। किसी की बुरी नजर है, छोटी मोटी चीजें, राइट? तो ये आपका शरीर का ग्राउंडिंग ठीक से है नहीं ना, इसीलिए आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है। आप एक बार ग्राउंडिंग कर दो ना, तो आपको कोई चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। और ग्राउंडिंग किया कैसे जाता है, कैसे किया जाए, मैं आपको टेक्निक्स देता हूं, बहुत सारी टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक की बात करूं तो आपने देखा है जब किसी को दोहरे पड़ते हैं तो क्या होता है? जब किसी को दोहरे पड़ते हैं वो हिलने लगता है, सेम जैसा पैनिक अटैक में हुआ, सेम वैसा वो अपने मूलाधार से डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए उसको दोहरे पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वो फिर से सही हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो डिस्कनेक्ट हो गया मूलाधार से। जब बिल्डिंग नीचे अर्थक्वेक आएगा, तो ग्राउंड फ्लोर से जब वो जो जमीन में आपका घर गड़ा हुआ है, नीचे जो आयरन की रॉड्स हैं,
वो जब थोड़ी देर के लिए अर्थक्वेक की वजह से वो जब हिलने लगती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है जमीन से, तो आपका पूरा बिल्डिंग हिलता है। इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। दोहरा भी सेम अर्थक्वेक है हमारे शरीर का। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है मूलाधार से तो वो इंसान को दोहरे पड़ते हैं और वो हिलने लगता है। और तब आपने कहावत सुनी होगी, लोग क्या कहते हैं, इसको चप्पल सुंघाओ। वो चप्पल की बात नहीं है, वो बात है कि कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल उसको कराओ। क्यों? क्योंकि स्मेल आपके मूलाधार से कनेक्टेड है। हमारे जितने भी चक्र हैं वो सारे चक्र हमारी एक एक इंद्रियों से कनेक्टेड है। ठीक इसी प्रकार स्मेल हमारे मूल आधार से कनेक्टेड है। उसका भी एक रीजन है, ये स्मेल यानी गंध। और ये गंध आपको ब्रह्मांड में अनुभव नहीं हो सकती, ये सिर्फ पृथ्वी पे अवेलेबल है। इसीलिए हमारे पृथ्वी तत्व के साथ, मूलाधार के साथ हमारी गंध जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारे कल्चर के अंदर अगरबत्तियां हैं, कपूर है, जो मैंने आपको आगे ब्रांड बताई थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका मैं अभी बात करूंगा कि क्यों मैं आपको वो बता रहा हूं। लेकिन ये कपूर, मंदिरों में फूल, अगरबत्तियां, आपने देखा मंदिर जब आप जाते हैं, मंदिर के थोड़े दूर से ही आपको एक स्मेल आने लगती है। मंदिर की एक अलग पूरी सेंट होता है, मंदिर का एक अलग फ्रेग्रेंस होता है। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं, चाहे लाख गुना टेंशन हो, थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल पीस में चले जाते हैं। चाहे कितना भी एंग्री इंसान हो, वो पीस में क्यों चला जाता है? क्योंकि उसकी ग्राउंडिंग पूरे पूरी हो जाती है स्मेल की वजह से। वो जब अंदर स्मेल ले रहा है, इसीलिए फूल, अगरबत्तियां, धूप, ये सब हो रहा है। क्यों? उसी का रीजन है ये। तो ये जो गंध है ना, वो आपको ग्राउंड कर देती है। इसीलिए हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है, सांबरानी को जलाया जाता है, वो धुआं धुआं कर देते हैं ताकि सबकी ग्राउंडिंग अच्छे से रहे। क्योंकि ऐसे मृत्यु को देखकर कोई भी हिल जाता है, तो ग्राउंडिंग अच्छे से बनाए रखने के लिए इसीलिए मंदिर में ये सारी अगरबत्तियां हैं। तो आप अपने लिए अपने साथ हर पल एक स्मेल को लेके चलो। आप अगली बार एग्जाम्पल देखना है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मंदिर में जब जाओ तो ऑब्जर्व करना, आंखें बंद करके जब आप मंदिर में जा रहे हो तो अपनी स्मेल पे अपना ध्यान लेके आना। हम लोग स्मेल को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन अपनी गंध पे अपना ध्यान लेकर आना। और देखना जब आप गंध ले रहे ना, उंडी गंध लेना। सांस लेने के लिए हमको डीप खींचनी पड़ती है चीजें, तभी स्मेल आती है, राइट? आप उंडा सांस लेना स्मेल करने के लिए, और तब आप ऑब्जर्व करना। आप ऑटोमेटिकली या तो सीधे हो जाओगे क्योंकि आपकी तार जुड़ गई मूलाधार में, आपका ढांचा फिर से सीधा हो गया, या तो आप ऑब्जर्व करना, आपको यहां पर नीचे बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होता हुआ कुछ महसूस होगा। ये और कुछ नहीं है, ये गंध की वजह से हो रहा है। तो आप अपने साथ, जैसे मंदिर में हो रहा है ना, वैसे आप अपने साथ हमेशा एक पर्टिकुलर गंध जो आपको पसंद हो, कुदरती गंध लेके चलते रहो। इसीलिए बचपन में माँ होती है ना, वो बच्चे को यहाँ पर एक ताबीज जैसा बांध के देती है, पोटली होती है, उसके अंदर वो इलायची और वो सारी जो जो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, लविंग, तज, ये जो स्पाइसेस होते हैं हम जो खाने में डालते हैं, मसाले, उसकी जो नेचुरली, वो नेचुरल है, तो उसको हम गले में बांध के देते हैं बच्चे को, ताकि उसको कोई नेगेटिविटी हार्म ना कर पाए। इसीलिए हमारे कल्चर में आरती में कपूर जलाए जाते हैं। हालांकि अब आजकल ये जो कपूर है वो केमिकली बनने लगे हैं। तो मैं आपको सीधी सीधी ये जो ब्रांड मैंने बताई थी, मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिसका जिसका नाम उन्होंने पॉड्स दिया है। ये क्या करते हैं, कपूर, जो नेचुरल कपूर होता है ना, उस नेचुरल कपूर के साथ नॉर्मल फूलों की जो खुशबू होती है, घास की खुशबू होती है, जास्मिन की खुशबू होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है पीछे, ये वही है, जास्मिन का कैम्फर है, इसके अंदर यही पोटली है। मैं इसको अपनी गाड़ी में रखता हूँ, इसको हम गाड़ी में टांग सकते हैं, रूम में टांग सकते हैं, वॉशरूम में टांग सकते हैं। अलग अलग फ्लेवर की होती है, आपको जो पसंद हो। मैं पर्सनली नहीं यूज करता हूँ क्योंकि ऑथेंटिक कपूर की जो बहुत स्ट्रांग स्मेल है, उसके साथ एक सटल फूलों की सुगंध लेकर आता है। तो आप इसे अपने क्या स्मेल है, तो आप इसको अपने घर के अंदर लेकर आइए। जरूरी नहीं है यही, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूं, मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये लोग कपूर भी बनाते हैं, इनका नाम है ओराकेम, इस ब्रांड का नाम है। ये कपूर भी बनाते हैं, प्रॉपर भीमसेनी कपूर, जो ऑथेंटिक जलाए जाते थे, जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, उसको ये बेचते हैं। तो अच्छी चीज है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप विजिट कर सकते हैं, इनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये एक तरीका है। अभी भी स्मेल आ रही है जब मैंने इसको बॉक्स में रख दिया।
लेकिन ये एक तरीका है, अपने साथ हमेशा गंध को लेके चलो। रास्ते में चल रहे हो, फूल दिख रहा है, गंध को अंदर लेने की कोशिश करो, खुशबू को अंदर लेने की कोशिश करो। हम इतना ध्यान नहीं देते खुशबू पे। आप देखना धीरे धीरे जैसे कोई पर्टिकुलर स्मेल के साथ आप रहने लगेंगे। अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ जहां काम करते हो, जब आप पर्टिकुलर स्मेल लेते रहोगे अंदर, थोड़े टाइम के बाद आप देखना आपकी जो छोटी छोटी चीजें हो रही है ना, रात को नींद का डिस्टर्ब हो जाना, या फिर पैर के मसल का खींच जाना, नस पे नस चढ़ जाना, दांत चबा लेना, जीभ को चबा लेना, ये सारी चीजें होना बंद हो जाएगी आपके साथ। आपको तुरंत एक्सपीरियंस होगा ये तो गंध को अपने साथ लेना शुरू करो। ये एक टेक्निक है अपने शरीर को ग्राउंड करने की, सील्ड करने की, अर्थिंग करने की। ये हमारा वायर है, इसको हम जोड़ रहे हैं, राइट, सॉरी। तो अब दूसरी टेक्निक की मैं बात करता हूं। दूसरी टेक्निक जो हमारे कल्चर में पहले से हमें फॉलो करवाई जाती है, वो है हमारे मूलाधार को प्रोटेक्टेड रखना। कुछ लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया, रात को जब किसी को डर लगता है ना, रात को सो रहे हैं, डर लगता है कुछ कुछ लोगों को, अगर वो अपने शरीर को ब्लैंकेट से सिर्फ आधा भी ढक लेंगे, यानी अपने पैर को भी सिर्फ कवर कर लेंगे यहां तक, पेट तक, तब उनको बिल्कुल सिक्योर महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि मूलाधार आपका कवर हो गया, मूलाधार को आपने बंद कर दिया। इसीलिए जो साधु संत है वो लंगोट पहनते हैं। कभी सोचा आपने, ये जो मनुष्य है जो धरती पे आया, उसने सबसे पहले अपने ये वाले स्थान को ढकने की कोशिश क्यों की? पत्तों से, और कुछ शरीर में ढकने की नहीं सोची। पहले ऊपर की भी चीजें नहीं ढकी जाती थी, चाहे कोई औरत हो या मर्द, नीचे का ढका जाता था। क्यों? मूलाधार को स्टेबल रखने के लिए। ये जो साधु संत लंगोट पहनते हैं, वो लंगोट भी पर्टिकुलर टाइप की होती है जो मूलाधार पे गांठ बन जाती है। लेकिन हम लंगोट वगैरह नहीं पहन सकते, हम अंडरवेयर पहनते हैं, दैट्स ऑल राइट, वेयर इट कंफर्टेबली, वेयर इट, राइट। लेकिन अब जब खाना खाते हो, आल्टी पाल्टी मार के बैठो, पलाठी मार के बैठो, राइट। हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं, पलाठी लगा के बैठ। कुछ लोग बोलते हैं लेग्स क्रॉस करके, जो हम नेचुरल खाना खाने बैठते हैं, जो स्टाइल होती है हमारी इंडियन स्टाइल। दिस इज द रीजन वाई वी सिट लाइक दिस, ताकि हम जब वो प्राण अंदर ले रहे हैं खाने में, अगर कुछ नेगेटिव भी हो तो हमारा स्टेबल रहे, अर्थ के साथ हमारा कनेक्शन है, इट गोज डाउन स्मूथली, और हमको इफेक्ट ना हो किसी भी चीज का। और वो प्राण हाई क्वालिटी में हमारे शरीर में डेवलप होते हैं खाने के, इसलिए हम आल्टी पाल्टी मार के बैठते हैं। उसका रीजन ये है, किसी ने समझा नहीं, डाइनिंग टेबल्स आ गए आजकल, जो हम आल्टी पाल्टी मार के बैठते थे, वो अब हम खोले ऐसे मूलाधार को खुला रख के बैठ जाते हैं नीचे। तो आप आल्टी पाल्टी मार के ज्यादा बैठने की कोशिश करो, राइट। जहां भी हो सके वहां आल्टी पाल्टी मार के बैठो, ताकि आपका मूलाधार स्टेबल रहे। मंदिर में हम आल्टी पाल्टी मारते हैं इसीलिए हमको स्टेबल फील होता है, पीस फील होता है। ध्यान में आल्टी पाल्टी मार के ऐसे करवाया जाता है, क्यों? या फिर वज्रासन में बिठाया जाता है, क्यों? दैट इज द रीजन, राइट। तो ये दूसरा तरीका है अपने मूलाधार को बंद करके रखने का अंदर, राइट। तीसरा तरीका, आप जब प्राणायाम करोगे, आप नॉर्मली ध्यान भी करोगे, तो ये आपके मूलाधार को स्टेबल रखना शुरू कर देगा। चौथा तरीका, आप जो ये दिया जलाते हो, आजकल तो हम वो अलग अलग ऐसे दिए आ जाते हैं बने हुए मेटल्स के, उसमें हम जलाते हैं। पहले क्या होता था, मिट्टी से बने हुए दियों के अंदर ज्योत को जलाई जाती थी। हफ्ते में 1-2 बार मिट्टी से बने हुए दिए के अंदर ज्योत जलाओ, घी या तेल जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो, और उस दिए को साथ में रखो, या जब सो रहे हो तब अपने आसपास कहीं रखो, अच्छी जगह, सेफ, घर ना जला देना, ठीक है, नाम मेरा आएगा वरना। या फिर थोड़ी देर जब आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो या फिर आप बैठे हो ऐसे ही, तो दिया अपने साथ अपने रूम में जलाकर थोड़ी देर बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मिट्टी से बने हुए दिए से। तो वो जो है, वो मिट्टी का जो अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आपके पृथ्वी तत्व को इफेक्ट करेगा। तो ये एक तरीका है अपने आप को ग्राउंड करने का। ये जो पैरानॉर्मल करते हैं ना, एक्टिविस्ट होते हैं जो ऐसी भूत बंगलों में जाते हैं और वहां रिसर्च करते हैं, उन लोगों में भी ये टेक्निक्स होती हैं, जिसको ये सील्डिंग टेक्निक्स बोलते हैं। वो अपने मूलाधार को ग्राउंड करके जाते हैं ताकि कोई और चीज आपको इफेक्ट ना कर सके। ये एक तरीका है। इसीलिए सारे रिलीजन में ऐसा कुछ होता है, क्रिश्चियन के रिलीजन में भी होता है, सब जगह अलग अलग चीजों से पृथ्वी तत्व को जोड़ने की कोशिश की जाती है। अपने हम आजकल तो हम ये टाइल्स पे चलते हैं घरों में, लेकिन पैर के सॉक्स वॉक्स निकाल के जमीन पे चलने की थोड़ी देर कोशिश करो, पानी में डाल के ऐसे बैठे रहो। ये सब ग्राउंडिंग करने में मदद करेगा। ऐसा जब करोगे ना, स्मेल सबसे बड़ी उसमें रोल निभाती है, लेकिन जब अपने आप को ग्राउंड करते रहोगे, बार 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 बार, सुबह उठ के एक बार ग्राउंड करो अपने कोई भी एक टेक्निक यूज करके, आप देखना कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी।
चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपको हानि नहीं होगी। जितनी ग्राउंडिंग अच्छी, उतना किसी और की ऊर्जा से हानि होना कम हो जाएगा। इसको हम अपने शरीर को सिद्ध करना कहते हैं, सिद्ध आसन में लाना कहते हैं, राइट। अब एक चीज जो मैंने लास्ट में बचाई थी लोगों को बताने के लिए, जो अभी तक जुड़े होंगे उन्हें समझ आएगा। हमारे घर के अंदर सिर्फ बाहर से हाई वोल्टेज प्राण नहीं आते, कभी कभी घर के अंदर हम अपने लैपटॉप के चार्जर से अगर फोन को कनेक्ट कर दे तो गड़बड़ी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी, आप ये नॉर्मल यूट्यूब से कुंडलिनी जागरण ये सब करने बैठ जाते हो ना, कुंडलिनी जागरण जब आप करते हो, ये सिंपल है। आपका ये जो ढांचा है, ये मोबाइल है और उसको चार्ज कर रहे हो आप लैपटॉप के चार्जर से, तो कुंडलिनी जब जागरण होगी, तैयार नहीं है तो हाई वोल्टेज करंट जब अंदर से उठेगा तो कभी कभी झटके दे देता है वो शरीर को। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं शुरुआत में ध्यान करता था तो नॉर्मली हम ये वाली मुद्रा बनाते हैं, लोगों को पता भी नहीं है ये मुद्रा क्यों बनाई जाती, ताकि एक करंट के लिए सर्किट क्रिएट की गई है। एक्चुअली में ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं ध्यान कर रहा हूं, शुरुआत में पता नहीं था ये सारी चीजों के बारे में, और जब अचानक से अंदर से कोई ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हुआ, मैं पूरे ध्यान में था और अचानक से मेरी आंखें खुली। आंख भी एक रास्ता है प्राण को निकलने का। तो हाई वोल्टेज करंट जो मेरे अंदर पैदा हुआ खुद मेरी वजह से, उसने निकलने के लिए मेरी आंखें धाड़ से खोल दी और मेरी उंगली ऐसे थी, ऐसे हो गई अचानक से, फोर्स में, ऐसे धीरे से नहीं, फोर्स में ऐसे खुल गई। प्राण ने निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। तो कभी कभी आप अपने अंदर से भी ऊर्जा को छेड़खानी करने जाते हो ना, तो वो एनर्जी लीक्स होती रहती है आपकी, तो उससे भी बचा जा सकता है। ये सारी चीजों में ना पड़ो, नेचुरली चीजें होने दो अपने साथ, तो ये सारी चीजों से भी आप बचे रहोगे। इसके बारे में और बातें हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं यहीं अंत करूंगा इस वीडियो को। उम्मीद है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा। जिनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई, जिनको ये लॉजिक के परे लगती है, उनको मेरा हाथ जोड़ के राम राम। जैसा जिसको जो समझना है, बस ये मेरे अनुभव थे, मैंने अपने अनुभव को, बस किसी ने चाहा मेरे माध्यम से आपको अनुभव देना तो आपको दिए। इसका इस्तेमाल करके खुद आप देख सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं, आपके साथ ये चीज़ें होगी ही होगी। उम्मीद है मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी। कुछ बाकी होगा तो कभी किसी दिन और लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसी ही वीडियो। लेकिन नीचे कमेंट ज़रूर करना कि क्या आपको ऐसी चीज़ें सुनना, जानना पसंद है, क्या आपको मेरे वीडियो से जीवन में कोई बदलाव दिख रहा है या नहीं। फिलहाल यहीं अंत करता हूं, मिलूंगा आपसे अगली बार। अगर चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है करो, अच्छा लगता है, मैं पढ़ता हूं सब कुछ। शिवम शिवोहम।